Hello everyone, I hope you all are doing well. So in this video we will cover 8 queen problem with shortest trick. हमारे पेपर में दो तरह का क्वेश्चन आता है. एक तो पहला होता है कि जो n क्वीन प्रॉब्लम दिया होता है, पूछा रहता है कि n क्वीन प्रॉब्लम आप बैक ट्रैकिंग करके दिखाइए. तो अगर n क्वीन प्रॉब्लम दिया हुआ है तो आप 4 क्वीन प्रॉब्लम लो, वो ज़्यादा ईजिली हो जाएगा और लेंदी भी नहीं होगा. वो मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड किया है 4 क्वीन प्रॉब्लम यूजिंग बैक ट्रैकिंग, आप वहाँ से देख सकते हो. अगर 8 क्वीन प्रॉब्लम को आप बैक ट्रैक करने लगोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा. तो 8 क्वीन प्रॉब्लम के लिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि 8 क्वीन प्रॉब्लम आप दिखाओ यूजिंग एन एग्जाम्पल. तो अगर 8 क्वीन प्रॉब्लम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाना है तो आप ये वाली शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो. इससे आप इजीली 8 क्वीन प्रॉब्लम को प्लेस करके उनके अरेंजमेंट को शो कर सकते हो अपना आंसर में. तो सबसे पहले आपको ये 8x8 का चेस बोर्ड बना लेना है. उसके बाद हमें आ जाना है इस चेस बोर्ड के हाफ पार्ट पे. मतलब ये जो फोर्थ वाला ब्लॉक है ये क्या है, इस पूरे रो का हाफ पार्ट है. 8 ब्लॉक हैं तो चौथा वाला जो होगा हाफ होगा. तो पहले क्वीन नंबर 1 को हमें यहाँ प्लेस कर देना है. जब क्वीन नंबर 1 यहाँ प्लेस हो गई तो रूल क्या कहता है कि इसके हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल में कोई क्वीन नहीं रह सकती है. तो वहाँ पे हम कट कर देते हैं. अब हमने कट कर लिया. अब हमें ध्यान रखना है ये जो साइड है लेफ़्ट साइड है और ये जो साइड है राइट साइड है. ये आपको एग्ज़ाम में ये दोनों नहीं लिखना है, मैंने बस समझाने के लिए लिखा है. सिर्फ ये चेस बोर्ड बनाना है. अब हमें ध्यान रखना है कि जब क्वीन 1 यहाँ प्लेस होगी तो इसके राइट साइड को हम पहले फिल करेंगे. तो राइट साइड को जब ये यहाँ पे वर्टिकली हमने क्रॉस कर लिया, अब इसको डायगोनली भी क्रॉस करेंगे. अब इसको डायगोनली भी क्रॉस करने के बाद हम क्वीन 2 को यहाँ पे प्लेस कर देंगे. यहाँ क्यों? क्योंकि हमें पहले राइट साइड को फिलअप करना है. अब हमने क्वीन 2 को प्लेस कर दिया और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल में क्रॉस भी कर दिया. अब क्वीन 3 के लिए अभी भी आप देखो तो राइट साइड में हमारे पास जगह ब्लॉक बाकी है. तो क्वीन 3 को हम यहाँ प्लेस करेंगे और फिर इसके हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल्स को क्रॉस कर लेंगे. ये आपको बहुत ध्यान से क्रॉस करना है, इधर उधर ना हो. उसके बाद हम इस साइड, राइट साइड पूरा हो चुका है. अब हम इसके लेफ़्ट साइड में आएंगे. जो फोर्थ रो है, जब उसमें क्वीन प्लेस करने की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि बाउंड्री के पास कौन सा ब्लॉक है. तो अगर आप देखो यहाँ पे 3 क्रॉस है, उसके बाद एक ब्लॉक मिल रहा है, जबकि यहाँ एक क्रॉस के बाद ही ब्लॉक मिल रहा है. तो हम क्वीन 4 को यहाँ पे प्लेस करेंगे और फिर वही डायगोनल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को क्रॉस कर लेंगे. अब क्वीन 5 के लिए भी हम वही चेक करेंगे. तो क्वीन 5 के लिए हमें यहाँ पे मिल रहा है ब्लॉक खाली जो बाउंड्री के पास है. तो क्वीन 5 यहाँ प्लेस हो जाएगी और फिर ये कट हो जाएगा. ये पहले से डायगोनली क्रॉस है. अब 6 वाले रो में आते हैं. अब इसमें देखेंगे कि बाउंड्री के पास कौन सा है. आप बोल सकते हो ये भी खाली है, ये भी खाली है, पर हमें बाउंड्री के पास चेक करना है. तो यहाँ पे क्वीन 6 को प्लेस करेंगे और ये क्रॉस करेंगे. अब क्वीन 7 के लिए हमारे पास यहाँ जगह बची है और क्वीन 8 के लिए हमारे पास यहाँ जगह बची है. तो इस तरह से आप पूरे क्वींस को प्लेस कर सकते हो. 8 क्वीन प्रॉब्लम में ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है. और अगर एग्ज़ाम में सिर्फ ये पूछता है कि 8 क्वीन प्रॉब्लम विद एन एग्जाम्पल दिखाओ तो आप ये याद करके जा सकते हो, आप इसको लिख सकते हो. इसकी अरेंजमेंट देख लेते हैं कैसे हुई है. अब हम देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 मैंने 8 ब्लॉक्स बना दिए हैं. अब यहाँ पे हमने कहाँ पे प्लेस किया है, कौन कौन से ब्लॉक में, अब हम वो लिखेंगे. तो यहाँ पे हमने कहाँ किया है प्लेस इसको. पहले वाला जो रो था उसमें 4th ब्लॉक में. तो यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 6, फिर क्वीन 3 को प्लेस किया है 8 में, फिर 4 को प्लेस किया है 2 में, 5 को प्लेस किया है 7 में, 6 को प्लेस किया है 1 में, 7 को 3 में और 8 को 5 में. तो ये हमारी जो अरेंजमेंट है ये है 8 क्वीन प्रॉब्लम के लिए शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि आप अरेंज कर सकते हो क्वींस को और इजीली आप शो कर सकते हो एग्ज़ाम में. थैंक यू. अगर आपको समझ में आया हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन होगा.